Hi guys, I welcome you all to Gurmantra Academy and I'm your educator Saranya. This is your cell biology lecture. I'm so sorry. Cell biology lecture. तो शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। गिव मी ऑल योर अटेंशन। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सो माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल बनना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है पेरेंट सेल और ये है डॉटर सेल 1, डॉटर सेल 2। फॉर एग्जाम्पल इसमें जितना जेनेटिक मटेरियल है उतना ही जेनेटिक मटेरियल डॉटर 1 और डॉटर 2 में भी जाता है। ओके, सो सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही जाता है। और ये माइटोसिस बेसिकली कहाँ होता है? इट हैपन्स इन योर बॉडी सेल, ठीक है। इट हैपन्स मोस्टली इन योर बॉडी सेल। बॉडी के सारे सेल्स में माइटोसिस होता है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी में सेल्स की पॉपुलेशन बढ़ती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई, देन दे विल डाई। तो उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स बनते हैं एंड दैट इज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस। अगर हम सिंगल सेल यूकैरियोट्स की बात करें, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है। सो माइटोसिस में फेजेस होते हैं। इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस इज द फर्स्ट फेज, देन यू हैव माइटोसिस, देन साइटोकाइनेसिस। ये है सेल साइकिल का फेजेस। इंटरफेस में सेल की प्रिपरेशन होती है, सेल की जो डीएनए है उसकी डुप्लीकेशन होती है, चेक पॉइंट्स होते हैं। माइटोसिस में बेसिकली सेल दो में डिवाइड होता है। साइटोकाइनेसिस में, एक्चुअली माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ओके, सो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज योर इंटर स्टेज। सो इंटर स्टेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। सो जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन, डिवीजन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेल है जिसमें लेट्स से 23 क्रोमोसोम्स है, देन इट विल रेप्लिकेट टू 46 क्रोमोसोम। सो डुप्लीकेशन होती है। ओके, डुप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट, ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स हमने इसके बारे में फंक्शंस एंड ऑल वी स्टडीड। जिसके पास सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, दो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से खींचना। ओके, सो इट इज हेल्पफुल इन दैट प्रोसेस। सो ये सब, इसकी सिंथेसिस ये सब होती है इन द इंटरफेस, माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्सटेंशन एंड ऑल। उसके अंदर ही आता है आपका प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऑल दीज आर द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज में क्या होता है? द क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ऐसा होता है आपका क्रोमैटिन। इफ इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम देन इट हैपेंस इन द प्रोफेज। ओके, इट हैपेंस इन द प्रोफेज, ठीक है। दिस इज योर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, सिस्टर, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। और व्हाट इज दिस? दिस इज अ बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब ये दोनों क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड दिस इज द काइंड, दिस इज द ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियरिक रीजन। और यहाँ काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जिसके पास मतलब यहाँ सेंट्रियोल्स होगा फ्रॉम, यहाँ सेंट्रियोल्स होगा। यहाँ से आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स विल कम एंड अटैच टू द काइनेटोकोर। ओके, दैट विल ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग योर प्रोफेज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? सारे के सारे क्रोमोसोम्स
they align themselves in the equatorial plate and that is called as metaphase plate. Spindle fiber जो कि आ रहा है from the opposite poles from the centrioles that will attach to the kinetochore of the chromosome and it will all be arranged in the metaphase plate. Okay, so this is called as metaphase. Next is anaphase. Anaphase में क्या होता है? Sister chromatids will be pulled apart. These two are sister chromatids. These two pulled apart मतलब ये इस direction में जाएगा और ये इस direction में जाएगा. Okay, so this is what is happening in the anaphase. So it will be pulled apart. कैसे? With the help of the spindle fibers. Next is telophase. Telophase में क्या होता है? Anaphase में pulled apart. Telophase में that will go to the opposite poles. Opposite poles में चला जाएगा. Then nucleus की division होगी. After that you will have cytokinesis. In that you will have cytoplasm की division. Finally you will get 2 new cells. Okay. Can you see here? Interphase में क्या होता है? From n it will become 2n. ठीक है? Chromosome number will increase. It will be copied. प्रोफेज में क्या होता है? सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है टू योर काइनेटोकोर. मेटाफेज में एवरीथिंग विल बी अरेंज्ड इन द मेटाफेज प्लेट. एनाफेज में ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं इट विल पुल अवे द सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम ईच अदर. टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन देन cytoplasm division, that is cytokinesis. Then you will get 2 daughter cells. This is as simple. This is the process of mitosis. Okay. Again, prophase में क्या होता है? Chromatin condenses to form the chromosome. Nucleolus disappears. Nucleolus में क्या होता है? What is the function of nucleolus? Last class में हमने पढ़ा था, right? So वो disappear हो जाता है. Next is metaphase. Metaphase के पहले एक छोटा सा प्रोमेटाफेज होता है जहां काइनेटोकोर का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है and it will all get attached with each other. Okay. Next is metaphase. Metaphase में क्या होता है? सारे के सारे chromosomes they get lined up in the metaphase plate. Anaphase में sister chromatids will be pulled away from each other using the spindle fiber. Telophase में क्या होता है? Nuclear division, nuclear membrane formation, nucleolus वापस आ जाता है, chromosome unwind हो जाता है. ठीक है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर से इट विल बिकम ऐसा वाला स्ट्रक्चर. नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस होता है जहां की एक्टिन एंड मायोसिन की हेल्प से, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की हेल्प से सेल की पिंचिंग होती है. क्लीवेज फरो फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, देन यहाँ पिंच कट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं. ओके, सो दिस स्लाइड यू कैन यूज एज अ रिविजन बॉक्स. Okay, so interphase DNA replication, prophase chromatin condenses to form chromosome. प्रोमेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप की ब्रेकेज हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. ऑल द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल विल गो एंड अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द chromosomes. Okay, and metaphase में it will all be lined up in the equatorial region. Then you will have anaphase. यहाँ sister chromatids get separated from each other and they'll go to the opposite poles in the telophase. Then what happens is your nuclear division and cytoplasm division. Okay. This also you can use it as a revision box और summary slide. ठीक है, वेरी सिंपल. ओके, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा पढ़ने में नहीं है. ठीक है, पढ़ने में उतना ज्यादा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सेल साइकिल में बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, जैसे कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, M फेज होता है. G1 फेज में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, सेल विल ग्रो, सेल की ग्रोथ होती है. डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन होती है उसकी सिंथेसिस होती है. इन एस फेज डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. ओके, G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में अगेन चेकिंग होता है, चेकिंग एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड अगेन माइटोसिस में क्या होता है? What is happening in your mitosis? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Then your cytokinesis is happening in your mitosis. Sorry. Okay.
दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्लाइड, ये मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला है. इट कंटेन्स एवरीथिंग यू हैव टू नो इन डिटेल अबाउट माइटोसिस. जब आप माइटोसिस, मतलब इस लेक्चर में तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, बट व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन फॉर योर एग्जाम यू कैन यूज दिस स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ठीक है. प्रोमेटाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फ्रॉम क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर की इमर्जिंग होती है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर. प्रोमेटाफेज में क्रोमोसोम्स अगेन कंडेंसेशन, इट विल बी कंटिन्यूअस. ये जो स्पिंडल फाइबर निकला था फ्रॉम द सेंट्रियोल, इट विल गो एंड अटैच टू द काइनेटोकोर. ओके, इट विल गो एंड अटैच टू द काइनेटोकोर. नेक्स्ट इज मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स विल बी अरेंज्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेट. ठीक है. एनाफेज में what happens, the cohesin proteins ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट है ये. cohesin proteins MCQ ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स को एक दूसरे के साइड में विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमैटिड को ये तोड़ देता है टू द ऑपोजिट साइड्स. टेलोफेज में क्या होता है? अगेन क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम फॉर्मेशन अनकंडेंस. ओके, बिकम डीकंडेंस, द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, सब कुछ शुरू हो जाता है. साइटोकाइनेसिस में योर सेल की साइटोप्लाज्म विल बी डिवाइडेड इनटू 2. ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज योर मियोसिस. जितना माइटोसिस इंपॉर्टेंट है उतना मियोसिस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस कहाँ होता है? इट हैपन्स इन द स्पर्म सेल एंड एग सेल, मतलब जर्म सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है. अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स मल्टीप्लाई होगी तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा, राइट? सो मियोसिस हैपन्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. इसमें 2 फेजेस होते हैं. ठीक है, 2 डिविजन्स होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2. फर्स्ट डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस 1, सेकेंड डिवीजन को कहता है मियोसिस 2. माइटोसिस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 2n से आपको 2n ही मिलता है, मगर मियोसिस में आपको n मिलता है. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मियोसिस. ठीक है, तो इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, मगर फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी मियोसिस. मियोसिस 1 मतलब अगेन उसके अंदर प्रोफेज 1 होता है. क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फ्रॉम क्रोमोसोम्स. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स जो होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो सब एक साथ होते हैं. इसमें प्रोफेज 1 में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? मान लो ये है आपका एक क्रोमोसोम और ये है दूसरा क्रोमोसोम. ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ जीन्स की एक्सचेंज हो गई. कुछ जीन्स की एक्सचेंज हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ बिट्स ऑफ DNA, एंड दिस हैपेंस इन द एंड ऑफ प्रोफेज. ठीक है, प्रोफेज में ही ये होता है. मेटाफेज में अगेन सेम फंक्शन, सारे के सारे क्रोमोसोम दे अलाइन इन द मेटाफेज प्लेट. एनाफेज में here what will happen? The chromosomes will be pulled apart from each other, but what happens? Sister chromatids nahi, sister chromatids will stay together. These are the sister chromatids, they will stay together. This whole chromosome will be pulled apart from each other, okay, after the recombination. So इसमें भी stages होते हैं. प्रोफेज के stages क्या क्या है that we will see. लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमैटिन बिगिंस टू कंडेंस. जाइगोटीन में क्या होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. यहाँ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बाइवैलेंट क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्या है? ये है एक क्रोमोसोम, इसके साथ दूसरा. सो दिस इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट और टेट्राड क्रोमोसोम. और यहाँ ये जो बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, that is called as synaptonemal complex. That is called as synaptonemal complex. पैकेटिंग स्टेज में एग्जैक्टली आपकी रिकॉम्बिनेशन होती है. डिप्लोटीन स्टेज में ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो रिजॉल्व होके बाहर आता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज कियास्माटा. डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनेशन हो जाता है. देन योर माइटोटिक स्पिंडल विल सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर. ओके, so can you see this picture?
एवरीथिंग क्लियरली। सो ये होता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की प्रोफेस में ये होता है, प्रोफेस। इस पिक्चर में सब कुछ है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, लेप्टोटीन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसॉल्विंग हो जाती है, यह है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। सेकेंड इज जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, दो क्रोमोसोम के बीच में बाइवेलेंट फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन एंड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, कैन यू सी हियर, होता है। पैकेटीन में एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, कैन यू सी हियर, एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटीन में इट स्टार्ट्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था ना, इट स्टार्ट डिसोसिएटिंग। डायकाइनेसिस में एंड ऑफ प्रोफेस 1, प्रोफेस 1 की एंड हो जाती है। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम जिसके बीच में ये जो जीन्स की सेट होती है वो सेम होती है। ओके, जीन सेट सेम है तो देन इट इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 2 क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम नंबर 5, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 5, then it is homologous chromosome. If this is 5 and this is 3, then it is a non-homologous chromosome. ठीक है, जीन सेट सेम है, then it is homologous chromosome. क्रॉसओवर कहाँ होता है, बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, आई मीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सॉरी नॉन सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड है, मगर ये दोनों एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। सो यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, देन न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, 2 सेल्स आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द साइटोकाइनेसिस। ओके, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मियोसिस 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंशिएशन होती है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होके बाहर चाहते हैं, मगर सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ ही होता है। सो दिस वन एंड दिस वन इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। टेट्राड स्ट्रक्चर वो अलग होके जाता है, बट इन मियोसिस 2 व्हिच इज सिमिलर टू योर माइटोसिस, हियर व्हाट हैपेंस इज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। एंड ऑल्सो मियोसिस 1 में ही रिकॉम्बिनेशन होता है, मियोसिस 2 में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। ओके, मियोसिस 2 इज नथिंग बट इट इज सिंपली योर माइटोसिस। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। ओके, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेस टू फॉर्म, क्रोमैटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसोल्यूशन होती है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर आ जाता है। मेटाफेज में सारे स्पिंडल फाइबर्स दे विल अटैच टू द काइनेटोकोर एंड एवरीथिंग विल बी इन योर मेटाफेज प्लेट। एनाफेज 2 में क्या होता है, हियर दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड्स विल बी पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। एनाफेज 1 में homologous chromosomes was pulled away from each other. Very important MCQ, very important MCQ. I'll say again, anaphase 1 में homologous chromosomes are pulled away from each other, but in anaphase 2 sister chromatids are pulled away from each other. Telophase, cytokinesis हर जगह सेम ही होता है। ओके, सो इंटरफेस में क्या हो रहा है, your DNA and chromosome it is getting copied. प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, रिकॉम्बिनेशन, टेट्राड फॉर्मेशन सब यहाँ ही होता है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सारे के सारे दे आर अरेंज्ड इन द मेटाफेज प्लेट। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स पुल्ड अपार्ट, व्हाट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पुल्ड अपार्ट। ओके, देन यू हैव टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज 2 में क्या होता है, दिस इज लाइक योर माइटोसिस। ठीक है, दिस इज सेम लाइक योर माइटोसिस। यहाँ एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। ठीक है, एंड फाइनली यू विल गेट 4n मिलेगा आपको। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 2n। ठीक है, 2n से डिवीजन शुरू होता है। ठीक है, 2n से डिवीजन शुरू होता है, देन you will get reduction division. This is my meiosis is also called as reduction division क्योंकि 2n से आपको n ही मिल रहा है। okay, it's not 4n, 4 haploid. ठीक है,
So this you can use it as your revision box. Interphase में क्या होता है? Then prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Again, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Finally 4 cells आपको मिल जाएगा. Okay? So ये है, this is your total revision box. Total. This has the summary of your meiosis. This has the summary of your mitosis. और प्रोसेस कहाँ कहाँ कब कब हो रहा है ये इस पे बताया गया है टैबुलर कॉलम में. डीएनए सिंथेसिस एस फेज में ही होता है. सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये कहाँ होता है? मियोसिस में होता है, प्रोफेज 1 में. ओके, प्रोफेज 1 दैट टू लेप्टोटीन स्टेज में होता है, मगर माइटोसिस में ये चीज नहीं होती. क्रॉसिंग ओवर भी प्रोफेज 1 में ही होता है, does not happen in mitosis. Homologous chromosome getting lined up, ठीक है, homologous chromosome that happens in metaphase does not happens in mitosis. Sister chromatids get pulled apart from each other. Metaphase 2, I mean कहाँ, मतलब when does the sister chromatids get pulled away from each other? Anaphase 2 में होता है, but यहाँ mitosis में normal anaphase में होता है. So total outcome you will get 4 haploid cells, 4 N cells in meiosis. Mitosis में 2N ही मिलता है, ठीक है, 2N मिलेगा आपको. So this is the differentiation table between mitosis and meiosis. Mitosis occurs during the interphase before the mitosis begins. Okay, DNA replication कहाँ होता है? S phase में होता है, यहाँ भी S phase में ही होता है. नंबर ऑफ डिविजन्स 1 है, यहाँ 2 होता है. सिनेप्सिस यहाँ कुछ नहीं होता माइटोसिस में, मगर इट हैपेंस इन द प्रोफेज 1. ओके, रिकॉम्बिनेशन. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आपको 2n मिलेगा, यहाँ आपको 4n मिलेगा. रोल इन द बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यहाँ मियोसिस फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस गाइस. होमवर्क. आई होप आपको माइटोसिस एंड मियोसिस अच्छी तरह से समझ में आया होगा. मैंने आपको इन डिटेल में एज वेल एज सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2-3 बार एक ही चीज को बताया भी है. सो आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. डू इट एज अ होमवर्क, देन आई विल नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. ओके, so you can like, share and subscribe to our YouTube channel Gurumantra Shiksha Ka Granth. If you want to have any discussions, you can join the Telegram channel. हमारा वेबसाइट है www.gurumantraacademy.com. कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल या ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे.